इस समय पूरे देश में शारदीय नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर कोई शक्ति की उपासना में लीन होकर मां की आराधना करने में जुटा है। साथ ही प्रदेश भर के प्राचीन और ऐतिहासिक देवी मंदिरों पर दिनों दिन भक्तों का जनसैलाब उमड़ता जा रहा है। आज हम आपको बालाघाट जिले के ऐतिहासिक मंदिर ले चलते हैं, जहां मां गंगा जमुना स्वयं प्रकट हुई है। इस मंदिर की खासियत यह है, सच्चे मन से जो भी भक्त मां की आराधना करता है, वो कभी इस दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता। स्वयं प्रकट मां गंगा जमुना पीढ़ी दर पीढ़ियों से भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है। नवरात्रि पर्व के मौके पर महाराष्ट्र के साकोली बोंडगांव में मां गंगा जमुना के दर्शन अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष पूजा वहीं बालाघाट के कोसमी में स्थित मां के मंदिर में भक्त मुरादें पूरी होने की आस लेकर पहुंचते हैं। मां गंगा जमुना से आशीर्वाद मांगने के लिए ओली भरने की विशेष परंपरा है। इसके साथ ही मांगी मुराद पूरी होने पर बलि देने की भी परंपरा है। पुजारी बताते हैं कि उक्त स्थान जहां वर्तमान में मां गंगा जमुना का मंदिर स्थापित है, इस स्थान और उसके आसपास बागवान हुआ करता था और उक्त बागवान के माली उनके दादा मंगरिया नेवारे हुआ करते थे। एक दिन बागवान की देखरेख के दौरान मां गंगा जमुना प्रकट हुई और एक स्थान पर स्वयं की होने की जानकारी दी, जिसके बाद से ही मां की ख्याति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैल गई है। पहले मां गंगा जमुना नारियल के आकार के स्वरूप में थी, जो वर्तमान में बढ़कर करीब 3 फीट का स्वरूप हो चुका है। 3 पीढ़ी हो गया, यहाँ जो भी आते हैं मान्यता पूरी होती है। मेरा पिताजी, मेरा आजा और मेरा भाई, ये अभी 3 पीढ़ी चल रही है। अब इसके अंदर जो भी आता है श्रद्धा भावना से उनका मनोकामना पूरी होती है। कैसे प्रकट हुई थी यहाँ पर देवी, क्या मान्यता है इसकी? मेरा आजे का जमाने से प्रकट हुई थी मंगरू जी भगत। मेरा नाना, मेरा आजा को जो है बागदेव आता था, तो बोंडगा वाली माँ ने उसको यहाँ पे दी प्रकट। क्या हमारी 3 पीढ़ी हो गई है, अब हमारा जैसा भी ये चल रहा है। कहाँ के भक्त यहाँ पर आते हैं? और एक काम के लिए आए हैं, बम्बई के आए हैं, लाहौर के आए हैं, कहाँ के नहीं आए। हमारा भैरव बाबा को बकरा चढ़ता है, दारू चढ़ता है, जटासुर को बकरा चढ़ता है, दारू चढ़ता है। हमारे माँ को शुद्ध भोजन। 9 दिन नवरात्र में किस तरह यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है? कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? आप पूजा अर्चना जो है भक्त लोग आते हैं, वही लोग करते हैं। उसके बाद भी दशहरा के बाद में फिर जो भी पूजा पाठ होता है निकली है। इसका जो मूल गांव बताते हैं कि भोंडगांव करके है। जैसे कि हमारे यहाँ के जो पंडे लोग हैं और जो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि भोंडगांव से ये माता उनके ससुराल स्वरूप यहाँ पे उनके आई हुई है और प्रकट हुई है। और जब हम छोटे थे, जब मैं भी अपने आज 20-25 साल की उम्र, 35 साल की उम्र हो गई, जब मैं छोटा था, जब मैं मंदिर जाता था तो वो दिखता था कि मूर्ति थोड़ी मतलब छोटी थी, बहुत मतलब छोटी थी। हम लोग देखते थे तो घर में पूछते थे कि मम्मी ये तो बिल्कुल ज़मीन में घुसी हुई है, और इतने जल्दी उसका प्रकट होना, बढ़ना एक चमत्कार ही कहना चाहिए इसे। आज की स्थिति में देखें तो मूर्ति का आधा शरीर धरती के ऊपर आ चुका है, और ऐसा होगी 150 वर्षों के बाद वो मूर्ति एक मानव स्वरूप के रूप में प्रकट होगी, उभर के आएगी। और जैसे कि हम लोगों का मानता है कि हम लोग हर वर्ष नवरात्रि में यहाँ पे कलश की स्थापना होती है, भंडारे की स्थापना होती है, चैत नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो, यहाँ पे विविध प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। खप्पर का अलाव खप्पर जलाया जाता है, और यहाँ पे जो आजू बाजू समस्त जिले से, गांव से लोग यहाँ पर आके बहुत ही श्रद्धा से अपनी सिर झुकाते हैं। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे लोगों की बिगड़े हुए काम, बहुत लोगों के बिगड़े काम बनते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि किसी भी चीज़ को अगर अपन ने वहाँ पे प्रण लिया है कि हमारा ये कार्य हो जाएगा, तो निश्चित ही ऐसे कार्य लोगों के द्वारा सुनने में आया, बताया जाता है कि जिस प्रकार की भी मांग माँ
ज्वाला गंगा जमुना माई से लोगों ने मांगा है, उनकी मन की मुरादें पूरी हुई है कि कम से कम 100-200 वर्ष पुरानी यह मूर्ति मतलब माता की मूर्ति यहाँ से खुद प्रकट होकर निकली है। इसका जो मूल गांव बताते हैं कि भोंड गांव करके है, जैसे कि हमारे यहाँ के जो पंडे लोग हैं और जो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि भोंड गांव से ये माता उनके ससुराल स्वरूप यहाँ पे उनके आई हुई है और प्रकट हुई है। और जब हम छोटे थे, जब मैं भी अपने आज 20-25 साल की उम्र 35 साल की उम्र हो गई, जब मैं छोटा था, जब मैं मंदिर जाता था तो दिखता था कि मूर्ति थोड़ी मतलब छोटी थी, बहुत मतलब छोटी थी। हम लोग देखते थे तो घर में पूछते थे कि मम्मी ये तो बिल्कुल ज़मीन में घुसी हुई है, और इतने जल्दी उसका प्रकट होना बढ़ना एक चमत्कार ही कहना चाहिए इसे। आज की स्थिति में देखें तो मूर्ति का आधा शरीर धरती के ऊपर आ चुका है, और ऐसा होगी 150 वर्षों के बाद वो मूर्ति एक मानव स्वरूप के रूप में प्रकट होगी, उभर के आएगी। और जैसे कि हम लोगों का मानता है कि हम लोग हर वर्ष नवरात्रि में यहाँ पे कलश की स्थापना होती है, भंडारे की स्थापना होती है, चैत नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो, यहाँ पे विविध प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। खप्पर का अलाव खप्पर जलाया जाता है, और यहाँ पे जो आजू बाजू समस्त ज़िले से गांव से लोग यहाँ पर आके बहुत ही श्रद्धा से अपनी शीश झुकाते हैं। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे लोगों की बिगड़े हुए काम, बहुत लोगों के बिगड़े काम बनते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि किसी भी चीज़ को अगर अपन ने वहाँ पे प्रण लिया है कि हमारा ये कार्य हो जाएगा, तो निश्चित ही ऐसे कार्य लोगों के द्वारा सुनने में आया, बताया जाता है कि जिस प्रकार की भी मांग माँ ज्वाला गंगा जमुना माई से लोगों ने मांगा है, उनकी मन की मुरादें पूरी हुई है। नवरात्रि में जहां मां की 9 दिन विशेष पूजा की जाती है और मां भक्तों को दर्शन देती है, वहीं सामान्य दिनों में रविवार, शुक्रवार व मंगलवार को मां की विशेष पूजा की जाती है और मां पंडा के शरीर में प्रवेश कर भक्तों को दर्शन देती है। उन्होंने बताया कि मां गंगा जमुना से मुरादें मांगकर मन्नत के नारियल बांधने के साथ ही महिलाओं द्वारा विशेष ओली भरी जाती है, जिसमें मां को चूड़ा, चावल, ब्लाउज पीस समेत अन्य सामग्री भेंट कर परिवार की सुख शांति की मनोकामना की जाती है। बालाघाट से मानक चंद नागेश्वर की रिपोर्ट।